नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट एलटी ग्रेड और उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी भर्तियां लगी हैं उनमें से जो आपका इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके लिए आपके प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और इसमें से अधिकतर प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने की संभावना रहते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख योजनाओं के बारे में। प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई है? तो ये पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका ऑप्शन है 18 जून 2004, 18 जून 2003, 18 जून 2002 या 18 जून 2001। तो किसान मित्र और शिक्षा मित्र की योजना जो चलाई गई थी उत्तर प्रदेश में, ये 2001 में चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है 18 जून 2001। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसमें चना है, ज्वार है, मक्का है या गेहूं है? तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है पूरे भारत में, और चना की दाल भी ज़्यादा मात्रा में यहाँ उत्पादन होता है। ठीक, तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पंतनगर में हुई थी। और वर्तमान में इसकी कंडीशन बताएं तो उत्तराखंड के अलग होने के बाद ये उत्तराखंड प्रांत में चला गया जिले राज्य में, तो ये अब पंतनगर में, लेकिन इसकी स्थापना की बात करें तो ये पंतनगर में हुई थी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपको बता दें तो बी होगा। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी या मिर्ज़ापुर, झांसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मिर्ज़ापुर और झांसी का जो एरिया है ये एमपी से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि उधर एमपी में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो हमने अभी कल जो थ्योरिकल क्लास थी उसमें ऑनलाइनर प्रश्न हमने बताए थे। तो इसमें सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो उत्तर प्रदेश में बताई गई है वो 9 बताई गई। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धान, मक्का, गेहूँ, मक्का आलू गेहूँ, मक्का तोरैया गेहूँ या कपास गेहूँ मूंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा, धान, मक्का और गेहूँ जो पूर्वी क्षेत्र के हैं यहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक, पूर्वी में जैसे बात करें आपका इधर गोरखपुर साइड के एरिया जो है इधर बारिश होती है, तो इस वजह से यहाँ धान की फसल ज़्यादा होती है। और आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी कहाँ? सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ या प्रयागराज में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में हुई थी। ठीक, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है कितना? मतलब अधिकतम है गेहूं का, धान का, चना का, सरसों का? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार होती है, तो इसलिए गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो न्यूनतम अवधि होगी आपकी दाल की। तो दाल में कौन सी दाल होती है? मूंग की दाल होती है जो सबसे कम अवधि की होती है। 1 मिनट, कहाँ गया? ये है मूंग है। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी ऑप्शन। तो ये है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल होती है? तो मैं बता दूं, गेहूं, गन्ना, आलू। पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, गेहूं, गन्ना, आलू उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, और गन्ना जो है वाणिज्यिक फसल है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो ऊपर वाले प्रश्न में जो है वही होगा गेहूं, गन्ना, ये बी ऑप्शन है। गेहूं गन्ना में उत्तर प्रदेश जो है पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो महोबा का नाम सुने होंगे आपको। महोबा का पान जो है जीआई टैग भी मिला है, और यही उत्तर प्रदेश में पान के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो गेहूं भी होता है, आलू भी है, गन्ना है, पर फूलों का उत्पादन नहीं होता है। ये आपका जम्मू कश्मीर वगैरह में होता है, उत्तराखंड साइड में भी। तो ये डी ऑप्शन है,
इसका नहीं होगा। और प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो अवनालिका अपरदन का जो मैटर होगा वो आपका इटावा में होगा, ठीक। इसका राइट आंसर सी होगा। चंबल वगैरह जो नदी इधर है बहती है। और देश में कुल दूध उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का है। इसके बीच में हुआ था राजस्थान पर, अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश हो गया है। और प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वायु मृदा अपरदन का जो क्षेत्र है आपका पश्चिमी क्षेत्र होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो चावल का नहीं है, ठीक। चावल पश्चिम बंगाल में होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। तो 1, 2 और 3 नहीं, धान नहीं होगा। तो राइट आंसर 1 और 3 होगा। कहाँ है? डी ऑप्शन में ये दिया हुआ है, 1 और 3 होगा, क्योंकि गन्ना और आलू ही उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान नहीं है? तो गेहूँ, दूध, चावल। चावल नहीं है, ठीक। चावल पश्चिम बंगाल का मैंने अभी बताया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश को कितने शस्त्र जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो अभी प्रश्न आया था, 9 में बांटा गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्र? तो 20 पारिस्थितिक क्षेत्र में इसको विभाजित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। तो उत्तर प्रदेश किस लिए ज़्यादा अग्रणी है? तो दूध के लिए, क्योंकि दूध में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन है? नगदी मतलब तुरंत बेच के पैसा ले लो, गन्ना है सबसे ज़्यादा नगदी फसल के रूप में, ठीक। और आगे है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल, फिर वही ऑप्शन हो जाएगा, गन्ना वाणिज्यिक फसल है। और नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो दलहन की फसल में सबसे ज़्यादा है चना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चना की खेती होती है, ठीक। आगे प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य? तो गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, सभी को पता है, रटा हुआ प्रश्न है। आगे कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा श्रम मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक। यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो करीली पथरीली मिट्टी है। और उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो सीमांत कृषकों की जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत किसान के रूप में जाना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। तो पाली क्लिनिक नहीं है, 1 मिनट मैं ज़रा इधर दिखा दूँ ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झांसी हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, ठीक। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो खरीफ में यानी धान की फसल होती है। धान की फसल कब लगती है? जून जुलाई में लगती है ना, ये है राइट आंसर, इसका सी हो जाएगा। जब बारिश होती है, आषाढ़ का महीना होता है, तो वह जून जुलाई का महीना होता है ना, तो इसी में आपकी फसल लगती है। और फिर ये कटती कब है? धान की फसल जो है नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कटती है, ठीक। और अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है? खाद्यान्न फसल के लिए सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मसाला केरल में होता है, तिलहन के लिए राजस्थान है, दलहन के लिए एमपी है। आगे प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है, सभी को पता है, मुरब्बा यहाँ का है, प्रतापगढ़ का अचार है आंवले का। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब हुई? तो किसान भाई योजना जो है उत्तर प्रदेश में 1992 में लागू हुई थी, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक? तो लॉर्ड पोर्ट की वही प्रश्न आ रहा है, तो इसमें राइट आंसर आप लगा दो गन्ना, और आलू भी है। तो इसका फिलहाल राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? फिलहाल गन्ना ही होगा, क्योंकि तंबाकू नहीं होगा, तंबाकू आंध्र प्रदेश का है, ठीक। अगला प्रश्न, एक मिनट, इसमें और भी ऑप्शन है ना, 1 मिनट। तो इसमें 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि आलू और गन्ना दोनों होता ना, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, राज्य में संतरे का सर्वाधिक पैदावार संतरा है, से संतरा साल से सहारनपुर, याद रखना पेपर मिल है, कागज मिल यहीं पे। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। और फर्रुखाबाद आलू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल कहाँ गया? काला नमक चावल, ये है डी, इसको जीआई टैग मिला है, और इसका राइट आंसर फिलहाल डी हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 37 प्रैक्टिस सेट प्रश्न जो मैंने
कल की क्लास में आपको पढ़ाए थे उसी में से ये प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए सिलेक्टेड प्रश्न है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, क्लास अच्छी लगे तो। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। पढ़ते रहें, अपना मस्त से तैयारी करते रहें, और उम्मीद है कि बस नए साल में शायद कुछ अच्छा हो, क्योंकि 2024 तो बीत गया आपका, 2023 भी चला गया, मतलब कोई 3-4 साल से तो कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई फिलहाल। अब आगे देखो, काम जो भी है लोग अपने स्तर पर ही कह रहेगा, इंतज़ार है बस, और तैयारी में अपना लगे रहिए। बाय सभी को।